आ रही हैं जिनमें श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। क्लच आप श्रवण करेंगे श्री देवशिव महापुराण, जो कि 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 आप दिसंबर लोगों को के पास में समाप्त भी हो ऐसी जाएगी। गाड़ियां होंगी जिसमें हर हर क्लच है। महादेव, हर हर महादेव। आजकल यह बहुत सारी प्रथम गाड़ियां आ रही दिवस हैं की कथा जिसमें गियर नहीं आप है। श्रवण करेंगे। आपको हर अलग हर से गियर महादेव। लगाने की जरूरत नहीं। बोलो मेरी जलगांव की जीजियों और मेरे जीजाओं, सही बात है कि गलत है? आजकल ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिस गाड़ी में क्लच नहीं है, गियर नहीं है। दुनिया की कितनी भी गाड़ी बना लेना, भले गाड़ी में से क्लच हटा सकते हो, गाड़ी में से गियर हटा सकते हो, पर दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी कभी नहीं बन सकती जिसका ब्रेक हटा दिया जाए। जलगांव में ऐसी गाड़ी चलती हो बिना ब्रेक की तो बात दूसरी है, पर बिना क्लच की गाड़ी चल सकती है, बिना गियर की गाड़ी चल सकती है, पर बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती। तो घर में जो माँ होती है, घर में जो पिता होते हैं और गुरु होते हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं, आपको गलत जगह से रोक देते हैं। ये ब्रेक, क्लच के बिना गाड़ी चल सकती है, गियर के बिना गाड़ी चल सकती है, पर ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी सबके बिना चल सकती है, पर माता पिता और गुरु के बिना नहीं चल सकती। तो गियर है, वो ब्रेक है। आप कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोकेंगे। आप किसी को अपशब्द कर रहे हो तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। ये ब्रेक है। माता पिता गुरु गलत जगह जाने से रोकने का काम ही नहीं कर। आप जब किसी गलत जगह पर प्रवेश करते हैं, आप किसी गलत चीज में डूबते हैं, तो माता पिता उसको रोकने का प्रयास करते हैं। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कहता होगा कि दारू का नशा करो। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे से कहता होगा कि मदिरा कब पियो। दुनिया का कोई एक माता पिता या गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुम नशे में डूब जाओ। वो रोकेंगे। आप गलत जगह जाओगे, वो रोकेंगे। आप गलत जगह पर जाने का प्रयास करोगे, वो रोकेंगे। वो रोक, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत जगह ना जाए। गाड़ी में जैसे ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, गाड़ी में ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह हमारे जीवन में हमारे माता पिता, गुरु और शिव पुराण की बड़ी भूमिका होती है। बहुत भूमिका। ये भूमिका है हमारे जीवन की। ये भूमिका है हमारे जीवन के एक आनंद की। आप सबसे निवेदन है, अभी ददरुआ धाम में कथा हुई, भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, भिंड जिले के अंतर्गत कथा हुई है महाराज। तब हमने वर्णन किया था। आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो आपके स्मरण में होगी। डीले कम करके आशीष, प्रेशर बढ़वाओ, प्रेशर। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढना। ददरुआ धाम में जो कथा चल रही थी भिंड में, उसमें कहा था अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढो। शिव पुराण कहती है अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा ढूंढो, जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर सके, जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छा दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप सब लाखों की संख्या में यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो, और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस
कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहां से भेजे और आप भगवान की भक्ति पाकर जाएं। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा चर्चा कर, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेके कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करी। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हुआ। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला। बाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है कौन? बड़ा होता है कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारा, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर, घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला, श्रोता बड़ा।
सुनने वाला बड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100 50 50 500 200 रुपए, बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, सास बड़ी कि बहू बड़ी? जम के बोलिए जरा। सास। तो बहू के आने के पहले क्यों नहीं थी सास? सास बड़ी कि बहू बड़ी? शिव महापुराण की कथा कहती है इन दोनों में बड़ा वो है जो झुककर चलना सीख गया। बहू सास के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर कर चल रही है, नमन कर कर चल रही है, और सास झुककर प्रणाम कर रही है तो बड़ा है। झुककर जो चले, परिवार में झुकने की प्रथा बनाई है। सबसे ज्यादा कठिन आज के जमाने में जो परिवार में चल रहा है, लोग झुकना भूल गए, लोग झुकना भूल गए। आज का व्यक्ति राजीनामा कब करता है? जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राजी राजी रहना है, अपशब्द नहीं कहना है। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब वो अदालत में पहुंच जाता है, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, जज के पास केस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना लो कि रोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर कर चलना है, हमको अच्छे राजी राजी बनकर चलना है। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, अकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। अब ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? ए जलगांव की जीजियों, बड़प्पन आया तुम में? बड़प्पन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाएगी, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के जमाने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे कि कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की। इन्वेस्टिंग के टाइम सबको दिखते हैं ये नंबर्स, ग्राफ। ना जाता को दर से तुम्हारे खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, बाएं बसा अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरी जा रही उठा लो। बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, सीरत देखना। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है उसमें, क्या हमारे परिवार में निप कर चल सकती है। लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ, सीरत देखो। स्मार्ट मत देखना, स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो,
लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर करे। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कई घरों में देखा है, 4 पेट्रोल पंप, 5 गाड़ियां, 2 जेसीबी, खूब मशीनें, खूब गाड़ियां, खूब बंगला है, और बेटी जो लड़की वहाँ बिहाई उसकी आंख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो, तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने, क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओं से करी है। कहा कामदेव के साथ रति बिहाई, चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया, रोहिणी तक चंद्र को बिहाई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिव जी के साथ करा, हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करा। क्या था शिव जी के पास? कुछ भी नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं, फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। 4 चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजा हन बैठे, सावधानी से सुनना। 4 चीजों में कभी मत थको। 1, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको, कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी मत सोचना कि मैं पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं, और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया। अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी। अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूं, अभी तो देख के आई हूं। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर, कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो, श्रवण करो। 4 चीजों में कभी मत थको। 4 चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मनके को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। उन राज्यों के चुनाव में जनता ने सनातन धर्म के लिए जो जो निर्णय लिए बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। जब हम 3 तारीख को सीहोर थे, निर्णय आए, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई
कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया। आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये जो है हमारे सनातन धर्म का, वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है। और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब? इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे, चोट्टा बदलेगा। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही, तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले, हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं यहाँ विदेश में धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म का प्रचार मूल है, हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए, ना ना ना। अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था, ए शिवा बेट, शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो, और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध रखेंगे? शिव कथा कह रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहां जा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साहब। इन्वेस्टिंग के टाइम सबको दिखते हैं ये नंबर्स, ग्राफ्स, फॉर्मूलाज। जो कोई नहीं देखता वो है इन्वेस्टिंग का। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहां जा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साहब शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, तो घर पे नहीं सुन सकते।
कोई तुमसे कहे कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ सुनो, क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा, विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बस दिल वो कहे ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया? कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं, मैं मेरे बाबा को मिलने के लिए गई थी। जैसे एक बेटी माई के अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई थी, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से, तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। भाव के साथ में, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जो सेवादार लगे हों, सब बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि बार बार जलगांव में शिव महापुराण की कथा नहीं होती है। मौका मिला है, दिल से बोलिएगा बाबा से। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में बोलेंगे। जिनको नहीं आता वो धीरे धीरे बाबा को स्मरण करना प्रारंभ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान
भोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं। सती मैया भगवान कुंभज ऋषि के दरवाजे पर जाती है, कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचती है। वक्ता और श्रोता, इसमें प्रबलता है श्रोता की। श्रोता भी तीन तरह के होते हैं। आज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुन ली अगस्त ऋषि से, पूरी कथा सुन ली, तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो, दक्षिणा क्या थी? इन्वेस्टिंग के टाइम सबको दिखते हैं ये नंबर्स, ग्राफ। हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ा। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांगकर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा मंदिर में डालना, भेंट में डालना ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर। आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर ये कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा कभी नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने, और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह संभाल कर। और कहीं का VIP आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान,
तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी हुई है। क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नजारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नजारा, ये प्रयागराज का नजारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं? दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे। ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांगो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज़्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज़्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण, उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देओ, सम्मान आदर जरूरी।
छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाउ शिव जी के साथ भी यही है। शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं। चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या ब्याही, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं। कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं। मेरी बेटियां जिससे ब्याही उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दी है, उसको भव पार कर दिया। एक पत्र आया है, उनसे संबंध बहुत दिन टिकता नहीं। बहुत बड़ा घर देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत बड़ी गाड़ी देखकर किसी के घर मत जाना, बहुत सारा वैभव देखकर किसी के घर मत जाना। तुम्हारा परिचित दो तरह का होता है, एक बहुत धनपति, एक गरीब। दोनों के यहाँ 2-2 दिन जाकर देखना। धनपति के यहाँ जो सम्मान नहीं मिला होगा, वो किसी साधारण व्यक्ति के घर में सम्मान मिल जाएगा। धन से, वैभव से कोई बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता है। दक्ष प्रजापति ने सारी बेटियों का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, पर माता सती का कोई सम्मान नहीं। माता सती का इसलिए सम्मान नहीं है क्योंकि शंकर के पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना धन है, ना वैभव है। सारे देवताओं के पास सब कुछ है, पर दक्ष प्रजापति की बुद्धि में यह बात बैठना थी कि दुनिया के जितने देवता हैं वो केवल बटोरना जानते हैं, और मेरा महादेव लुटाना जानता है, दे देता है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर देना जानता है, देता है। शंभु देता है, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो, वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है, उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, ओघड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। मंदिर पुराना है,
शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है। कहां फल ज्यादा मिलेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग ही कहलाएगा। एक माँ ने पत्र में लिखा, हमारे पड़ोसी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया। धन देखकर वैभव देखकर किसी के घर का अंदाजा मत लगाओ कि बहुत सारा धन है तो अच्छे होंगे, बहुत सारा पैसा है तो अच्छे होंगे। शिव महापुराण कथा कहती है अंदाजा यदि लगाना है तो मन देखकर दिल देखकर अंदाजा लगाना कि व्यक्ति कैसा है और उसका जीवन कैसा हो सकता है। दिल देख। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटू दया करी निदर्शन। चरित्र का किसी के वैभव से अंदाजा ना लगाया। जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी माता सती के अपमान की, जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी शिव के अपमान की, वो भूल तुमसे ना हो, वो भूल तुम ना करियो, वो भूल तुम ना करो। महाराज आगे वर्णन आया, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया था, जान नहीं पाया था कि किसके मंदिर में पहुंचा है। जहां पहुंचकर ही सब कुछ मिल जाता है उस मंदिर में पहुंचा है देवराज, उस मंदिर जान नहीं पाया किस मंदिर में पहुंचा है। देवराज तो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, चोरी का धन। ये भूल गया था देवराज की मैं शंकर जी के मंदिर में गया हूं। अभी आपको कहा था मांगने पर देव वो देवता और जो बिना मांगे दे दे वो देव अधिदेव महा। शरीर में जब ताप है, बुखार है, कष्ट है, तो यहां तो लोग चिल्ला रहे, चला उठकर बाहर गया बेलपत्री की वृक्ष की छांव में। खड़ा था, शरीर छूट गया। आप देखो बिना मांगे मिला कि नहीं मिला। देवराज तो चोरी का सामान लेकर गया था, शंकर जी से ना मांगा, ना प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना साष्टांग करा, ना कुछ बोला, ना कुछ चाला। प्रणाम भी नहीं करा उसने, प्रणाम ना देवराज ने प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना भगवान की कथा सुनने के लिए बैठा, बस चोरी के धन को छुपाता रहा, बटोरता रहा, संभालता रहा, चोरी के धन को संभालता रहा, उठाता रहा। अब देवाधिदेव महादेव किसको कहते हैं वो देखिए। चोर था, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, उसके बाद उस देवराज के प्राण छूटे तो स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर उस देवराज को लेने के लिए आए। प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए हैं। स्वयं शिव, स्वयं ओघड़ी, स्वयं शंकर।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। मेरा बाबा कभी तुम्हें देते हुए नहीं दिखेगा। मेरा बाबा कब आता है, कब देता है, चला जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता। बोल बम का नारा है, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं। आया देवराज गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाते समय मर गया, पानी में डूबकर प्रेत योनि में पड़ गया, जिसकी पत्नी थी चंचुला। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई, पर यजमान किसको बनाए? यजमान कौन कौन यजमान? कई माताएं कहती है पति चले गया तो अकेले हो गए। एक बेधव्य नारी कहती है कि अब मेरी जिंदगी में केवल रोना लिखा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला जैसी सामर्थ्यता रखी है, चंचुला देवी जैसी सामर्थ्यता रखी है। क्या कर सकती है एक बेधव्य नारी भी, जरा अंदाजा लगा कर देखना। भगवान शिव की कथा स्वयं जजमान नहीं बन सकती, पर भगवान शंकर को जजमान बना देती है, वो दम रखती है। शिव और पार्वती को यजमान बना देती है, वो बल रखती है। लोग कहते हैं क्या बेधव्य नारी शंकर को जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं। क्या बेधव्य नारी पशुपति व्रत कर सकती है? क्यों नहीं। क्या बेधव्य नारी शंकर का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं। बेधव्य नारी क्या शंकर का अभिषेक कर सकती है? क्यों नहीं। कौन सा पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद कहता है कि विधवा नारी भगवान की पूजन नहीं कर सकती, शंकर का अभिषेक पूजन नहीं कर सकती, व्रत नहीं कर सकती, भगवान शंकर के उपास नहीं कर सकती? कौन सा पुराण कहता है? उस पुराण को लेकर आइए, उस वेद को लेकर आइए। हम भी पढ़ना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी पुराण है जिसमें लिखा है। पत्नी का पति चले गया तो वो पूजन ना करे, और पति की जगदम्बा चली गई तो वो तो दूसरी शादी भी करे। पूजन की तो जाने दो, चूल्हा वो तो शादी भी करे। 58 साल 60 साल के होने के बाद भी अभी भी पत्नी चली गई तो भी टेंशन विचार में। देखो जरा कोई होए तो बता, कोई होए तो बता। मोबाइल पे दिन भर सर्च करता रहता है वैवाहिक.com। ऐसा देख देख के ना जाने कितना पैसा तो मोबाइल पे लोगों ने चूना लगा दिया केवल छोरी ढूंढने में। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर थोड़ा सा दुख जिंदगी में आ गया है, कहीं भटकना मती, शंकर की शरण में जाना, भगवान का भजन करना। चंचुला देवी देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर और पार्वती को जजमान बनाकर बिठाती हैं। कथा शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है, या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो जाए।
शंभु शर। यज्ञोपवीत धारण करा हुआ ब्राह्मण कन्यादान कर दे तो वो कन्यादान नहीं लगता। बिना यज्ञोपवीत पहना हुआ ब्राह्मण अग्निदान कर दे, अग्निदान नहीं लगता। बिना यज्ञोपवीत पहना ब्राह्मण गौदान कर दे, गौदान नहीं लगता। क्योंकि कंधे पर ये यज्ञोपवीत का जो सुख है, इसलिए आज भी विवाह में, शादी में, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसका यज्ञोपवीत कराया जाता है। उसके लिए यज्ञोपवीत की महत्वता दी जाती है। वो नहीं जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो भी 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। 7 दिवस तक भगवान अपनी उंगली पर पर्वत को रखे, 7 वर्ष की आयु में रखे, 7 दिन तक रखे। 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में भगवान उठाकर रखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की, शिव महापुराण कथा 7 दिन की। अपना जन्म 7 दिन का, मृत्यु भी 7 दिन में, शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7 हैं और जीवन के वही 7 दिन हमको मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। यही 7 दिन हमारे जीवन के मिले हैं कि 7 दिन हम कहाँ निकाल दिए हमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। हम इन 7 दिनों में भगवान की भक्ति क्यों छोड़े? नहीं आता तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो 1 लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं। ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापिस लीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, 7 कुंड बने थे, और 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के ले आओ और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर 1-1 शिव के उपासना में 1-1 फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को दीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, 7 कुंड बने थे, और 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के ले आओ और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर 1-1 शिव के उपासना में 1-1 फल की प्राप्ति है। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हों, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर, बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 7 बेर, उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला है। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति को। जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकती, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो? अलोनी गोबरी, अलोनी गोबरी का मतलब एक कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा,
पोटा कर, अब सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो। राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो। उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। चर्म रोग से भस्मी यहाँ कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे भस्म धारण करती हैं, बस